वो कहते हैं ना, लाइफ हैपेंस ओनली वंस। Valukpong is approximately 30 kilometers from here. We are on the midway. So yeah, we are just chilling out as of now. Super tired. A very warm morning from Valukpong. Got some pimples here. Here and here. These are not pimples, these are pimple marks. So we are crossing through the Valukpong market. ये है Valukpong का मार्केट एरिया, कमर्शियल हब। गेट को हम पूरा लिखा है उसको। और यहाँ पे है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गेट, जो कि तोदक ने लिखा था ना, कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसका, फर्स्ट पैसा वहीं से मिला था। और यहाँ पे आपका SBI ATM पड़ता है। यहाँ से इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप एंड मिलिट्री गाड़ी यहाँ पे जा रहा है। तो मार्केट कमर्शियल हब तो जैसा दूसरा एरियाज में आपको दिखेगा उस टाइप का ही है। और दिस आर आवर और यहाँ पे आगे में चेक पोस्ट भी है। चेक पोस्ट को आपको नहीं दिखा सकता है, इट्स इलीगल टू शूट द चेक पोस्ट को भी शूट करना इलीगल है। तो ईटानगर टू वालुकपोंग took us approximately 4 hours और पहले दिन हम बस घूमने निकल गए। और ये दार्जिलिंग रोड है और यहाँ पे कोई कोई एरियाज में साइन भी दे के रखा है कि यहाँ से एलिफेंट क्रॉस करते हैं। तो वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑर्किड सेंचुरी, जो कि आई थिंक अरुणाचल में बस एक ही है। वी जस्ट स्टॉप बाय टू गेट सम वाटर। और कल से मेरा थोड़ा गला भी दर्द हो रहा है, इसलिए आज एक वो लिया था कैप्सूल। थोड़ा थ्रोट पेन हो गया यहाँ में आके ना, फर्स्ट डे से घूम रहे हैं, दैट्स वाई। पर नया जगह है ना एंड नया एटमोसफियर, तो आई थिंक दैट्स वाई। तो तक हमें सामान ले रहे पानी सानी। पानी बोतल दे दो बच्चा वाला का। दो तो दे दो। आपका होलसेल है तो ना? 10 का 10 लेगा। ये है क्या? ये तरह के। So I think we are already here. Okay, this is the Orchid Research Center TP West Kameng District। नाम देखो नाम। 1972। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ऑर्किड सेंचुरी का फर्स्ट पैसेज। टिकट विकेट नहीं लगते क्या? ऐसे घूम सकते हैं। और कैमरा अलाउड है क्या? हाँ, देखते हैं। ऑर्किड सेंचुरी का बहुत नाम सुने हैं, क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। वालुकपोंग में आया है, वालुकपोंग के निवासी हो। नहीं, नॉन सीजन में आने से भी समथिंग को अच्छा तो दिखाई देगा होगा। हाँ, वेरी गुड। कहाँ पार्क करेगा तो? वो लोग पहुँचे नहीं तो उधर भी देखो ना, उधर लिखा है। हमें क्या लिखा है? सो दीज आर ऑल द डिटेल्स हियर। बहुत सारा चीज़ें है, वेनिला का भी बहुत सारा वेराइटीज़ है। ऑर्किड जंगल, लेबोरेटरी यहाँ पे है, ग्लास हाउस, डायरेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, वॉशरूम इधर है। दैट्स कूल। सुपर कूल, बहुत साफ से रखा है। एक ही है। और एक जब हम नेट में गूगल में देख रहा था तो वहाँ में सेजोसा नहीं सेसा, हाँ सेसा नाम का भी एक था, सेसा ऑर्किड सेंचुरी। तो पता नहीं, दोनों अलग अलग होगा शायद। ये इतना नहीं है जितना ये सब रियल उड़े क्या? ये तो सीमेंट का है ना। देखो रियल फ्लावर इतना सुंदर है, जानते हैं वो एंशियंट डायनासोर का ज़माना का फ्लावर दिखाएगा। ये देखो पता नहीं ये क्या फ्लावर है, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये सब आपको मार्केट्स में नहीं दिखने को मिलेगा। वेरी यूनिक ना, बहुत रेयर है। फ्लावर एंथुजियास्ट और जो प्लांटेशन में बहुत इंटरेस्ट रखता है ना, वो उसको यहाँ पे आके देखना चाहिए। मतलब यहाँ पे इतना यूनिक वाला वेराइटीज़ है, मतलब हम दिखा ही नहीं ऐसे वाला फ्लावर्स कभी। वाह, लुक एट दिस। ये क्या है यार, यूनिक है रे, देखो ना। वाह,
और क्या क्या दिखने को मिलेगा? बंदर संदर। अरुणाचल का स्टेट फ्लावर है फॉक्सटेल ऑर्किड। जो लोग नहीं देखे हम ट्राई करेगा दिखाने के लिए, लेकिन अभी तो नहीं खिला होगा, एक भी नहीं है। नहीं हो गया ना? सो सॉरी गाइज, लेकिन इसका मंथ ऑफ अप्रैल में यहाँ में आने से आपको देखने मिलेगा ये फॉक्सटेल ऑर्किड। बहुत प्रिटी होते हैं। यहाँ में आप लोग आके ये नहीं करना है, नो नो। इधर से भी रोड क्लोज थे, पता नहीं क्यों में लगा के रखे हैं मड। ये वाला जो इंटरेस्टिंग रोस्टिंग के लिए बढ़िया लग रहा है हमको। ये है राजा को बचेगा, राजा और हम लोगों का पुराना जमाना का जड़ी बूटी। जब हम लोग छोटा में खेलता होता था, कट जाता था तो इसको पीस के लगा देता था और सूख जाता था गाँव, और ब्लीडिंग भी रोक देते हैं, ब्लड क्लॉट भी रोक देते हैं। स्मेल भी बहुत मजा है, बहुत बढ़िया है ना। क्या बोलता था इसको? हनुमान पत्ता। हनुमान पत्ता। राजा तुमको इसके बारे में बताइए। बहुत बढ़िया है। वैसे हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि ऑर्किड सेंचुरी में अभी ऑफ सीजन है तो ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं था, तो हम लोग ये मिडवे में रुक गया है टू शो यू गाइस समथिंग अबाउट द आका राजा। पता नहीं क्या चीज़ है। यहाँ पे उठ सकता है, खुद उठ सकते हैं ना यहाँ में? तो ना कुछ वो तो नहीं है ना? नहीं, यहाँ बैठने के लिए भी बनाया है ना। Okay. हम घुस कर दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दार्जिलिंग। Traditionally known as Jawa Olgu Fo, meaning burnt rice, by Russo, Akazlu को बोलते हैं शायद ना, who were the actual inhabitants of this place and the adjoining areas। तो यहाँ में पूरा लिखा हुआ है, और यहाँ से कोई हिस्टोरिकल साइट है, अंदर जाता है, अंदर जाना है, लेकिन हम लोग नहीं जा रहे उस साइड। रिक्स भी है ना यहाँ में, हाथी। हाँ, वो आगे में हाथी के एक्चुअली बोर्ड ही दिया हुआ है उधर कि यहाँ से हाथी पास करते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एंड वी डोंट वांट दैट। होगा, ठीक है ठीक है। हाँ, भालुकपोंग में फ्यूल नहीं मिल रहा है, फ्यूल का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, हम लोगों को जाना पड़ रहा है टिप्पी में ही जाके फ्यूल। कल भी हम लोग जब साइट सीइंग कर रहा था तो वहाँ में हम लोग फ्यूल भराया था, आज भी वहीं से फ्यूल भरा रहे। क्या प्रॉब्लम हो गया होगा पता नहीं। भालुकपोंग में वैसे 3 पेट्रोल पंप है आई थिंक ना, 3 पेट्रोल पंप है क्या, लेकिन अभी के लिए वहाँ में मिल रहे हैं। सो या लेट्स कीप ऑन मूविंग। हियर नियर द कोयला शूट जहाँ में हुआ था उसका पास पहुँच गया। यहाँ से ही क्या? ओए यहाँ से तो गिर जाएगा। तो तुम तो यहाँ से जाएगा बोला था, ये तुम हमको क्या यहाँ से कूदो बोल के गया। चलो, एक बड़ा बस्ता फेंक के रखा है। इतना साफ जगह को भी गंदगी से भरपूर कराने का कोशिश किया जा रहा है। मिल गया रोड नहीं है। ओह शिट, ये तो सबसे ज्यादा राज भी है। ये देखना चाहिए आप लोगों का अगर आपको ये रास्ते में दिखे। दिस इज द पोटी ऑफ एलिफेंट, और अगर ये ताज़ा हुआ तो समझ लेना कि आसपास एलिफेंट है, लेकिन ये थोड़ा ड्राई हो गया, मतलब कि थोड़ा पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं होगा। हाँ, यहाँ में रेस्ट किया होगा, इतना बड़ा दिखा है। एलिफेंट यहाँ से जाते रहते हैं, और कोई एरियाज़ में यहाँ में हाई वोल्टेज केबल भी है जिससे कि वो लोग इधर उधर पास ना कर सके, तो आप लोगों को वो चीज़ देखना चाहिए। सो या दिस इज़ द प्लेस वेयर द शूट ऑफ कोयला टुक प्लेस। जो कोयला मूवी हिट नहीं हुआ, फ्लॉप हो गया। हिट होने से शायद ये टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला एरिया बन जाना था, बट स्टिल एक पहचान तो है ना, ठीक ही नहीं। तुम ब्रिजवा के साथ उन दोनों को जंगल में ढूंढो, हम डीआईजी के साथ उनको आसमान से ढूंढता हूं। वाह, फ्रेश वाटर। तो यही है कामेंग रिवर, ये जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है। सो नाउ वी आर मूविंग बैक, और ये जो आपको आगे गेट दिख रहा है, इस गेट में एक ब्रिज है, दार्जिलिंग ब्रिज ना, दवांग ब्रिज। ओह सॉरी, दिस इज द दवांग ब्रिज। और इस ब्रिज के नीचे से हेलीकॉप्टर उड़ाया गया था ड्यूरिंग द शूट ऑफ कोयला मूवी। और अभी इससे थोड़ा पहले हम लाइव आया था अपना इंस्टाग्राम में, अपना फॉलोवर्स को वो ब्रिज का नीचे का एरियाज दिखाया था, एंड वी टॉक अ लॉट। सो पीपल हु हैव नॉट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, क्योंकि हम
मेरा ब्लॉग शुरू करने से पहले हम जितना भी ग्लिम्स होता है नेक्स्ट ब्लॉग का या फिर जितना भी एरियाज हम कवर करता है वो सब एरियाज में जाके हम इंस्टाग्राम में लाइव आते हैं, क्योंकि यूट्यूब में लाइव आना इतना पॉसिबल नहीं होता है ऑल द टाइम। ये सेंटर पता नहीं कौन सा है, होटल कोशी रेसिडेंसी का पास वाला एरिया को बोलता है आई लव यू सेंटर फॉर वट एवर रीजन, आई डोंट नो, लेकिन तो तक हमको बता रहे ही इज अ रेसिडेंट ऑफ हियर ओनली। आई लव यू सेंटर, आई लव यू सेंटर है ये। तो भालुकपोंग का कोई निवासी देख रहे तो हमको बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये जगह को क्यों बोलता है आई लव यू सेंटर। मेरे कुछ ऐसे अब रास्ते यहाँ, अब रास्ते यहाँ, चल रहा जैसे कोई ख्वाब है यहाँ, कोई ख्वाब है यहाँ। कुछ गुजरे अब फासले यहाँ, अब फासले यहाँ, खो गए जैसे कोई साथ है यहाँ, कोई साथ है